Hi Gopali, welcome to Spotlight. I'm Sakshi Sharma from buzzingcontent.com. Hello. And I'll introduce to our viewers as well. So today we have digital creator Gopali Tiwari with us और ये Instagram का काफी popular face बन चुके हैं because of the entertaining and lifestyle based content she's making on Instagram. And apart from this, she's quite well known for her vlogging channel on YouTube as well. So Gopali, to begin with, please tell us about your journey. कहाँ से आपने शुरू किया? How did you start making videos and gradually कैसे viral होती चली गई? मैंने शुरू किया था अपने कॉलेज के टाइम पे, जब मुझे नहीं पता था यूट्यूब क्या था, कैसा था। बस किसी ने बता दिया था कि इस पे वीडियोस बनाते हैं, सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं। और पहला चैनल बनाया, 1.5 साल उस पे काम किया, नहीं चला वो। और फिर हमने वापस ब्रेक लिया कि नहीं, ये तो नहीं करना, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी करेंगे, ये तो नहीं हो रहा हमसे। बट क्योंकि बहुत मजा आता था वीडियो बनाने में, और वो कहते हैं जुड़ चुकी थी मैं वो पूरे प्रोसेस से, तो वो छोड़ना नहीं चाहती थी मैं। तो 3 महीने का ब्रेक जरूर लिया, बट फिर उसके बाद ऐसे ही वापस, ऐसे कुछ प्लान करके, स्ट्रैटेजी बना के वापस नहीं चालू किया। ठीक है, एक और बार कोशिश करते हैं बोल के चालू किया। एंड तब उस वो जो 3 महीने थे, तो मैंने व्लॉग्स वगैरह देखे, वीडियोस वगैरह देखे, और मैंने देखा कि काफी कंटेंट ऐसा है जो इंटरनेशनल क्रिएटर्स बना रहे हैं, अभी इंडिया में इतना लोग नहीं बना रहे थे। फूड चैलेंजेस वगैरह हो गए और चैलेंज वीडियोस वगैरह हो गए। सो तब मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं ये जॉनर ट्राई करूं। एंड उस तरीके से आई कैन टेल कि आई वाज द फर्स्ट वन जिसने 24 आवर चैलेंज वीडियोस जो है वो इंडिया में धीमे धीमे मैं लेके आई थी। एंड मुझे बड़ा मजा आता था वो करने में, मुझे अभी भी बहुत मजा आता है करने में। और धीमे धीमे आपको नहीं पता कब कौन सी वीडियो वायरल हो जाए। तो मेरी पिंक फूड चैलेंज वाली वीडियो जो मैंने 9-10 महीने पहले बनाई हुई थी, तब किसी ने नहीं देखी थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो वाली वीडियो मेरी वायरल होने चालू हो गई। और फिर एक एक के बाद दो, दो के बाद तीन, एंड फिर उसके बाद बहुत सारा प्यार मिला, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। सो यस। So like you always wanted to do this, creating content or like what you ऐसा want to कुछ नहीं, पता भी नहीं था कि कंटेंट क्रिएशन कैन बी समथिंग व्हिच कैन बी डन टू अर्न, और लाइक इट कैन बी अ करियर ऑप्शन। तो ये तो पता ही नहीं था, ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि यही करना है। प्रोसेस में ये हो गया, एंड व्हाट and बेटर you're देन doing quite well now. थैंक तो यू सो मच। आप कैसे डिसाइड करती हैं while doing paid partnerships कि किस ब्रांड से associate करना है खुद को और obviously कुछ challenges भी फेस करते होंगे to make content around that. So how do you go about it? सो ब्रांड्स मैं पर्सनली ट्राई करती हूँ कि जिन ब्रांड्स को एक्चुअली मैं यूज करती हूँ। हम हर रोज बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, सुबह उठते ही टूथपेस्ट से लेकर रात को सोने तक हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ, अगर मैं जो ब्रांड मैं ऑलरेडी यूज करती आ रही थी, कर रही हूँ, अगर मुझे वो उन ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो आई ऑलवेज चूज देम। और अगर कोई और ब्रांड्स होती है, तो आई मेक श्योर कि आई ट्राई देम, मैं देखती हूँ वो मेरे पे कैसे काम कर रहे हैं, मुझे कैसा लग रहा है। काफी बार ऐसा हुआ कि हमने वो प्रोडक्ट हमने ट्राई किया है और मेरे पे वो काम नहीं किया, मेरे को नहीं मजा आया। मतलब हो सकता है अगर मेरे सामने जो प्रोडक्ट का मुझे प्रमोशन करना है और दूसरा किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट रखा है, और अगर मैं उस प्रोडक्ट को चूज करूंगी, तो आई माइट नॉट प्रमोट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो आई चूज इट, इफ आई विल यूज इट, आई लेट माई ऑडियंस नो दैट। और चैलेंजेस की अगर बात करूं, तो हाँ, काफी ज्यादा चैलेंज। ब्रांड्स को ही लगता है कि हम कंटेंट क्रिएटर्स विले हैं, और वो आज हमें बोलेंगे कि वीडियो चाहिए, और कल बस हम ऐसे मिक्सी में जूस बनाएंगे और उनके सामने रख देंगे वीडियो। ऐसे नहीं काम करता है, इट्स अ होल प्रोसेस। Right. तो वो एक चैलेंज होता है। और दूसरा, उनको ये लगता है कि हम सब बता दें, हमारी ऑडियंस ऐड देखने नहीं आ रही, वो हमें देखने आ रही है, हमें बता लेने दो, हमें जो जैसा जितना बताना है। So also like nowadays social commerce has become quite huge for influencers to monetize from, especially lifestyle, fashion, beauty influencers की बात करें तो what opportunities do you see for yourself in the social commerce space? A lot of opportunities, obviously. Like, I see a lot of my friends, content creators, who also have their own brands now, which are doing very good. So if Right. somebody is interested in that, it's a very good opportunity to bring your own line. But particularly, personally, I'm not somebody जिसको products वगैरह इतने अच्छे से समझ में आते हैं या मैं वो कर सकूं। बट बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे लिए जिस तरीके से धीमे धीमे ब्रांड्स का फोकस भी चेंज होकर हम पे आ रहा है, इट इज अनइमेजिनेबल की मूवीज की प्रमोशन भी अब इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। सो Right. ये अगर आज से 5-7 साल पहले हम हमें सोचना भी पड़ता, तो शायद हम ये सोच भी नहीं पाते। सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इवॉल्विंग वर्ल्ड, एंड हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है। नॉट ओनली विद ब्रांड टर्म्स, बट लाइक कंटेंट क्रिएटर्स बड़ी स्क्रीन पे भी जा रहे हैं। सो एवरीवेयर जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी राइट नाउ।
Right. So, what should creators keep in mind while creating content for YouTube and Instagram separately? So I'll talk about myself. मेरे लिए personally, I'm very good at YouTube, but not good with Instagram. YouTube is something जहाँ पे मैं raw अभी जैसी बैठी हूँ मैं वैसे बैठ सकती हूँ और मुझे personally long format videos बनाने में ज्यादा मजा आता है. So मेरे लिए अभी रील से I'm still getting used to it. But अब धीमे धीमे जैसे आप एक बार वो काम करने लगते हो तो आपको वो भी enjoy करने लग जाते हो. YouTube पे you need to be raw, you need to be yourself. वहाँ लोगों को शोशा इतना नहीं देखना है. Rather on reels what I believe is कि trends is something that you need to follow. क्योंकि मैं पिछले साल का अपने ऐसे बैठ के देख रही थी तो जितने भी मैंने ट्रेंड्स किए उस पे व्यूज बड़े अच्छे गए हैं. सो रील्स के लिए यू एक्चुअली नीड टू चेक आउट द ट्रेंड्स और एस्थेटिक्स आई वुड से. क्या चल रहा है, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं. So that there's a difference between both of the things. So I create shorts separately, I create reels separately. Okay. जो कंटेंट मेरा रील्स पे बहुत लोगों को पसंद आ रहा है वो शॉर्ट्स पे बिल्कुल भी नहीं चलता है, एंड वाइस वर्सा. सो फॉर मी बोथ द प्लेटफॉर्म्स आर वेरी डिफरेंट. ओके. और अगर जैसे आपने भी बात करी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाने की, डोंट यू थिंक इट्स मोर टाइम कंज्यूमिंग अगर रील्स बनानी है एंड देन यू आर मेकिंग लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस? तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगता ही होगा उसमें, बट रील्स में थोड़ा कम टाइम लगता होगा एज फार एज आई एम गेसिंग. लाइक नहीं, ऑब्वियसली मुझे एक पॉइंटलेस व्लॉग जो लोगों को देखने में बड़ी मजा आती है उसमें मैं 4-5 दिन जाते हैं. 24 आवर्स चैलेंज वीडियो में एक्चुअली 24 आवर्स जाते हैं और उससे पहले उसकी प्रिपरेशन भी जाती है. सो ऑब्वियसली मेकिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज इजियर देन मेकिंग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट. बट ऐसा नहीं है कि वो भी बाएं हाथ का खेल है, वो भी मुश्किल है. बट अगर आप कंपेयर करोगे तो लॉन्ग फॉर्मेट में एफर्ट ज्यादा लगते हैं. बट मैं ऐसा भी मानती हूँ कि लॉन्ग फॉर्मेट से लोग भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं. जो लोग मुझे शॉर्ट्स देख के मिलते हैं ना, आपको मैंने कहीं देखा है ऐसे करके मिलते हैं. एंड द पीपल हु एक्चुअली वॉच्ड माय व्लॉग, दे लाइक, ओ माय गॉड, आर यू गोपाली? हे, सो नाइस मीटिंग टू यू. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अटैचमेंट आल्सो दैट यू, द बॉन्ड दैट यू शेयर विद योर व्यूअर्स. सो ये दोनों के अपने अलग प्रोज एंड कॉन्स और दोनों के अपने अलग मजे हैं. राइट. एंड टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड्स, सो कोई ऑनगोइंग कंटेंट ट्रेंड्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं फिलहाल या जिनके ऊपर आप रील्स बनाने का? बहुत सारे से ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं. अभी वो कदम बढ़ाए जैसे वो घर से बाहर निकालने वाला ट्रेंड है, तो मेरे दिमाग में काफी टाइम से चल रहा है कि मुझे भी कुछ बनाना है, कुछ बनाना है. पर जब तक मैं सोच पाती हूँ कुछ बनाना है, कुछ बनाना है, तब तक नया ट्रेंड आ जाता है. बड़ा ट्रेंड्स काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं. काफी सारे डांस म्यूजिक वाला एक ट्रेंड काफी चल रहा है. वो म्यूजिक काफी इंटरेस्टिंग है. मेरे को ऐसे बोलना नहीं, इट्स साउथ इंडियन मूवी का म्यूजिक. सो यस, अ लॉट ऑफ ट्रेंड्स जो आपके दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं व्हाइल यू स्क्रॉल इंस्टाग्राम. इस पे हम क्या बना सकते हैं, इस पे हम क्या बना सकते हैं. सो देयर इज ऑलवेज अ टैब ओपन देयर इन योर माइंड. Right. And if we talk about competition among creators, almost every 10 minutes, like a new content creator is born. And it is also said for creators famous at 18, redundant in 30. So amid lakhs of content creators, how can one, continue to be relevant in this stream? And how can they go about it? What do you do to be consistent in making your content? I believe being yourself, whatever you are, just be yourself to them. People like to watch authenticity. They like to watch real people. The reason people are enjoying social media more than TVs or more than big cinemas, it is because of the relevancy, because of the rawness and because of that personal touch कि हाँ यार ये तो मैं भी करती हूँ, ये मैं भी करती हूँ. So जब तक आप वो relevant हो ना, और वो आप तभी हो सकते हो जब आप खुद जैसे हो वैसे निकल के आओगे. आई कैंट एक्ट. मैं आज से 2 साल पहले कुछ और थी, अब अगर मुझसे लोग बोलते हैं मैं बदल गई हूँ, बट अगर मैं आपको वही 2 साल वाली गोपाली दिखाने की एक्टिंग कर लूंगी पर वो आपको देखने में मजा नहीं आएगा. सो आई गेस बीइंग योरसेल्फ इज समथिंग व्हिच कैन हेल्प यू बी रियल विद योर व्यूअर्स. राइट. एंड आपको ट्विटर के बारे में अगर मैं पूछूं कि आपको लगता है वो प्लेटफॉर्म क्रिएटर फ्रेंडली है एज ऑफ नाउ? लाइक आर यू ट्राइंग दैट? बिकॉज ट्विटर्स एलॉन मस्क recently announced that it would share ad revenue with content creators very soon. आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड दैट येट. मैंने अभी तक उसे एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि अभी हमारे पास ऑलरेडी शॉर्ट्स है, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है, रील्स है. सो अभी तो मैं उन चीजों को ही बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ. बट अगर ट्विटर भी ऐसा कुछ ट्राई करता है, वो भी चलता है. देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली, बट आई हैव पर्सनली येट नॉट ट्राइड दैट. Alright, so आपने कुछ और शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो एप्स पर ट्राई किया अपना कंटेंट डालने का? इफ इट इज वर्किंग आउट देयर और नॉट, अभी तक ट्राई करा है कुछ? No, I only work on shorts as well as on reels.
only these two platforms. ओके एंड आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एल्गोरिदम्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, तो एंड ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इट इज डिफिकल्ट टू deal with those changing algorithms. So how do you go about it? It is not difficult on YouTube when I say उसके लिए मेरे लिए थोड़ा easy हो जाता है. While talking about algorithms, you पता है वो आपको टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा आपको समझने लग जाता है, क्योंकि दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो सोशल मीडिया का जॉब इज लाइक अ रिलेशनशिप. यू एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड ऑडियंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड एल्गोरिदम, और आपको उस हिसाब से सारी चीजें ध्यान रखते हुए काम करना होता है. एवरी डे इज अ न्यू डे, न्यू एल्गोरिदम, न्यू ट्रेंड, एंड इट्स अ प्रोसेस जो आप धीमे 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 खुद सीख जाते हो. सो मैं ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि ऐसे काम होता है ऐसे काम होता है. इट इज जस्ट a process that you understand slowly. Okay, so how has your content evolved over time? आप कैसे डिसाइड करती हैं कुछ जो आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स होते होंगे फॉर रील्स, मतलब कैसे डिसाइड करती हैं? क्या आपके फॉलोअर्स आपको कुछ सजेशन देते हैं? डू यू एंटरटेन दोज सजेशंस और हाउ डू यू डिसाइड? ऑब्वियसली जो फॉलोअर्स सजेशन देते हैं दैट नीड्स टू बी एंटरटेन, बिकॉज वही लोग हैं जो देखने वाले हैं. मैं यहाँ बैठ के चाहे कितना भी कुछ सोच लूं, मैंने चैनल चैलेंज वीडियोस के लिए नहीं बनाया था, मैंने ब्लॉग्स के लिए बनाया था, बट ऑडियंस को वो देखने में मजा आया, मुझे भी वो बनाने में मजा आया. सो दे विल एक्चुअली हेल्प यू आउट कि आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, और उनके सजेशन काफी बार हेल्प करते हैं. सो आई डेफिनेटली कंसीडर देयर सजेशंस एज वेल एज इफ आई हैव सम न्यू क्रिएटिव आइडिया. वो मुझे सजेस्ट करते हैं, मैं वो बनाती हूँ. जो मैं कुछ नए आइडियाज लाती हूँ वो उनको भी पसंद आते हैं. सो इट्स अ टू वे रिलेशनशिप व्हिच वी एंजॉय. Okay, so while creating the kind of content you have been making, if I talk about Instagram, तो क्या एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो आप फेस करती हैं? ट्रेंड्स. तो मैं पर्सनली एज एन ऑडियंस सेम ऑडियो सुन के सेम चीजें देख के बोर हो जाती हूँ. मुझे नहीं मजा आता है वो करने में. तो मेरे तो प्रोफाइल पे भी सेम ट्रेंड्स वगैरह दिखाते भी नहीं है आजकल. बट यस, आई पर्सनली डोंट एंजॉय दैट अ लॉट एज अ कंज्यूमर. सो फॉर मी टू क्रिएट इट एज अ क्रिएटर इज ऑल्सो बिट डिफिकल्ट. सो दैट्स अ चैलेंज फॉर मी. And what do you think, what sets you apart from other creators in your category? Like something that you're doing differently? Everybody has a different personality. सबकी अलग है, मेरी अलग है. तो I guess showcasing my real personality, being real. If I am happy, I'm happy. If I'm not happy, I'm not happy. I'll just talk. I talk to my camera as if they are my friends. So, just being real and being myself. Okay. And obviously content बनाती हैं Instagram पे, backlash भी मिलता होगा, trolls भी. So how do you deal with trolls? I don't read them. There's a difference between people suggesting things. एक वो criticism जो आप क्या कहते हो, there's a word ना, मेरे को नहीं याद आ रहा कौन सा क्रिटिसिज्म बोलते हैं. there's a word, I don't remember it, but like कि वो मेरे बेटर के लिए अगर चीजें बता रहे तब तक I'll take it. बाकी I don't read negative comments, or like if there are some people जो कुछ बातें कर, I'm like करते रहो, I don't care. Well, if it's constructive criticism, you will take it. Yes, perfect. Yeah, it was just missing that. If it's constructive criticism, I definitely take it. मैं try करती हूँ उसको, वो करूँ. But if it's an opinion, I don't accept it. I'm like, that is your thought. That's not what I wanted to do. So But I don't mentally, obviously, बहुत affect करता होगा ना. Like while you are doing so much work for your followers, there are people who are pulling you down. I would say touchwood मेरे को अभी इतना इफेक्ट नहीं करता है, because I still have that positive side of audience a lot. तो मेरे लिए ये इतना अभी तो मैटर नहीं करता है. एंड मतलब आई रीड माई कॉमेंट्स जैसे डेली. मेरी आदत है सुबह शाम उठ के कॉमेंट्स रीड करने की, एंड मेजरली वो पॉजिटिव होते हैं. उसमें एक आध दो अगर कभी आ जाता है तो आई एम लाइक डिलीट, नॉट इंटरेस्टेड, एंड आई जस्ट मूव फर्दर. That's a nice way to do it. But lastly, I would like to ask, like, the government recently made it mandatory for social media influencers to disclose their material interests, like while they're endorsing products or services. If you violate them, it can attract strict legal action. So what are your views on this? And keeping this thing in mind, are you making your content या going forward लगता है कुछ challenging होगा, कुछ चीजें नहीं बना पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ चैलेंजिंग होगा. मेरे ख्याल से ऑडियंस के लिए भी बेटर रहेगा. एज एन ऑडियंस अगर मैं देखूं
तो ये समझना कि क्या कैसे हो रहा है, और क्योंकि बहुत ज्यादा नई इंडस्ट्री है, अभी हमें भी नहीं पता, ये जो स्टेटमेंट है ये अभी समझने में हमें भी टाइम लग रहा है। तो टाइम के साथ वील ऑल्सो अंडरस्टैंड इट। और चैलेंजेस तो मतलब ऐसा है कि एवरी देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। तो अगर कुछ वो ऐसे रूल्स वगैरह लाते हैं, सो वील ऑल्सो consider that and we can actually work with those challenges as well. It's not a big deal कि नहीं अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, we can work with that as well. ओके, सो इज देयर समथिंग कि आप अपने बारे में हमें बताना चाहती हैं जो मैंने नहीं पूछा, मिस आउट कर दिया हो, कुछ भी ऐसा? नहीं, थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा मजा आया इंटरव्यू करके। मुझे भी काफी सारी नई नई चीजें से पूछी गई, तो मेरे को भी पता चला अच्छा इसका आंसर मैं ये दूंगी। Thank you so much, Gopali, for joining us. It was wonderful talking to you. थैंक यू सो मच, सेम हियर, थैंक यू।